तो हेलो फ्रेंड्स एंड कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आप लोग के लिए ICSE क्लास 9 मैथ्स और कंप्यूटर की वीडियोस लाता हूं। तो बहुत दिन हो गए, चलिए वो सब छोड़िए। तो आज हम लोग का है मैथ्स का लेक्चर, और मैथ्स के लेक्चर में मैं आप लोगों को जैसे कि अभी हम लोग का चल रहा है चैप्टर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और मैंने आई थिंक 4-5 लेक्चर्स या 5-6 लेक्चर्स मैंने से कंप्लीट कर दिए। तो जो लोग नए आए हैं वो लोग प्लीज़ वो वाले वीडियोस देख लीजिए, ये वीडियो देखने से पहले, और फिर उसके बाद ये वाला वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ताकि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, अगर आप लोग को वो टॉपिक पता है ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो आज अपन लोग जो है ना मेनली एक्सरसाइज 5A चालू करते ही ख़त्म भी कर देंगे। मेनली हम लोग आज वर्ड प्रॉब्लम में शिफ्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का एक्सरसाइज 5A में, जो हमारा पहला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग जो करने वाले हैं वो ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का है ना, है क्या कि इफ 5, है ना, 5, जो है वो सॉल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन 2x plus y minus 7 is equal to 0, find k, है ना। तो यार देखो, अब इसमें आप लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट वैसे लगेगा, लेकिन मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट में बताया हुआ है कि किसी भी एक इक्वेशन के सॉल्यूशन, किसी भी एक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन को हम लोग एक तरह से लिखते हैं कि x इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज किया है और y इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज किया है। ठीक है, और एक हम लोग क्या लिखते हैं कार्टेशियन प्लेन के एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट के फॉर्म में उसके सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्या होगा कि जैसे उसको कैसे लिखते हैं हम लोग कि x, y, यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर जो भी x की वैल्यू होगी वो पहले रहेगी, एंड देन कॉमा और फिर जो भी y की वैल्यू रहेगी वो। तो अब इसमें क्या है, इसमें पैरेंथेसिस के अंदर दिया हुआ है, यानी कि क्या होगा, जो भी पहली वैल्यू यानी कि इधर 5 है पहली वैल्यू, यानी कि ये x की वैल्यू होगी, इसी हिसाब से दिया है। तो और फिर k की वैल्यू, k जो है वो क्या हो जाएगा, y वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो इन दोनों वैल्यूज को। तो 2 into x यानी कि 5 है ना भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से x की वैल्यू हमारे पास 5 दी हुई है कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो है ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, यानी कि इसमें कि जो x और y की वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि 2 into 5 प्लस y की वैल्यू हमारे पास है k minus 7 is equal to 0, 10 plus k minus 7 is equal to 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, k is equal to कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 10 minus 7 is equal to 3, यानी कि -3 हो जाएगा। therefore k is equal to -3 आ जाएगा। आई थिंक ये आंसर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। हाँ ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया कि हमें पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से, रूल के हिसाब से जब ऐसे सॉल्यूशन दिया होता है, यानी कि तो उसका मतलब होता है कि जो पहला वैल्यू होगा वो x की वैल्यू होगी और जो दूसरा वैल्यू होगा वो y की वैल्यू होगी, है ना। तो 5 इधर पहली वैल्यू है तो हमने उसको x की वैल्यू माना, और k इधर दूसरी वैल्यू है तो उसको हमने y की वैल्यू मानी। ठीक है, तो और फिर उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट कर दी उसके हिसाब से x और y की वैल्यू, तो हमारा एक इक्वेशन सिंपल सा बना, उससे हमारी k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है। एक सेकंड, हाँ बहुत ही रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 15, है ना, क्वेश्चन नंबर 15। और मैं इसको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, आपके स्कूल में हो सकता है अलग तरीके चले, है ना। क्या क्वेश्चन है, हमारे पास दिए हुए हैं दो इक्वेशंस, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 4x plus 6 divided by y is equal to है 15, है ना। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास वो ये है कि
6x माइनस 8/y इज इक्वल टू 14। 6x माइनस 8/y इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि y इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ भाई, इसका भाई बहुत लोग आप लोगों में से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा जब दिया होता है बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या इसका बस लॉजिक एक सेकंड, इसका बस लॉजिक क्या होता है कि भाई यहाँ पे दोनों इक्वेशन में y जो है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो भाई डिनोमिनेटर में अगर 0 दिया होगा तो वो इक्वेशन ही इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि एनी नंबर डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड होता है ना, अनडिफाइंड होता है वो, क्योंकि उसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता। ठीक है, तो अब दिया क्या हुआ है इसके अलावा कि p फाइंड करना है अगर y इज इक्वल टू px माइनस 2 है ना, यानी कि हमें p फाइंड करना है अगर y जो भी इन दोनों इक्वेशन में जो भी एक y की वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू है p इंटू एक्स की जो भी वैल्यू होगी -2 है ना। तो इसके लिए सिंपल है, सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। x और y की हमारे पास वैल्यूज आएंगी, उनको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक y की वैल्यू आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन हमारे पास सिंपल एक लीनियर इक्वेशन बनेगा जिससे हमारे पास p की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भाई, है ना। तो सॉल्व होगा कैसे, सबसे पहले इसको लो, इक्वेशन लिखो 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 50 है ना। अब क्या है, सिंपली एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा भाई, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे एलसीएम y। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि y है तो y 4x इंटू y यानी कि 4xy प्लस अब y में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि y है 1 है ना। सिंपल है लेकिन तब भी कोई बात नहीं है। अब क्या हो जाएगा, y को मैं इधर भेजूंगा 4xy प्लस 6 इज इक्वल टू 15y है ना। ठीक है, अब क्या होगा भाई, हमें पता है वेरिएबल को एक साइड लेना चाहिए, तो 4xy माइनस 15y इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब इस वाले इक्वेशन को जब 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 14, तो सबसे पहले तो भाई इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट कर लो, 2 से डिवाइड कर लो है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4/y। चलो तो यार गाइस थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था है ना, तो अपन लोग जो है ये वाला फिर से करते हैं एक चीज़ है ना। तो अपन लोग जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो अब देखो इसमें ये वाला जो है ये वाला इक्वेशन हम लोग लेंगे। अब इसको हम लोग पहले तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन में 2 कॉमन है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 14 है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे इसको, क्या बनेगा 6x डिवाइड बाई 2 3x 8 डिवाइड बाई 8y डिवाइड बाई 2 4y होगा इज इक्वल टू 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा। भाई बहुत एलएचएस में जो करेंगे वही आरएचएस में भी होगा, तभी तो इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। अब क्या इसको करेंगे, एलसीएम आएगा y। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करने की y है तो y, तो 3x इंटू वाई यानी कि 3xy माइनस 4 इज इक्वल टू 7, यानी क्या हो गया 3xy माइनस 4 इज इक्वल टू 7y, y इधर जाएगा इज इक्वल टू 3xy माइनस 7y इज इक्वल टू 4, यानी कि हो गया सेकंड इक्वेशन। हमारे पास 2 आ गए सिंपल इक्वेशंस। अब सिंपल है, अब सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ मैं, है ना। 4xy माइनस 15y इज इक्वल टू -6, फिर क्या है 3xy माइनस 7y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है।
हमारे पास दो इक्वेशन है इस समय, ये दो इक्वेशन हमें इन्हीं दो इक्वेशन से मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखेंगे एलिमिनेशन मेथड करेंगे ऑब्वियसली, है ना। आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, है ना। मैं एलिमिनेशन मेथड ही प्रीफर करूंगा और मैं उसी से करूंगा भी, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो 15 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर हम लोग y के कोएफिशिएंट को इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमें इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वही अगर हम लोग एक्स वाई को इक्वलाइज करेंगे, क्योंकि भाई अगर एक्स वाई को मैं मान लूँ ए, तो ये भी एक वेरिएबल ही है ना, तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या होगा, अब एक्स वाई के कोएफिशिएंट को अगर मुझे इक्वल करना है तो क्या होगा, 4 और 3 है, क्या है कि मुझे इसका एलसीएम क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा एलसीएम, है ना। तो क्या होगा, इसलिए मुझे इक्वलाइज करने के लिए इसको खाली 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको खाली 4 से। भाई डिफरेंस है ना, इसको 7 से और इसको 15 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसको मैं 3 से करूँ, इसको मैं 4 से करूँ, तो हमारे पास नया इक्वेशन क्या आएंगे, नया एक इक्वेशन ये वाला बनेगा 4xy इंटू 3 12xy माइनस 15 इंटू 3 45y इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, 3xy इंटू 4 यानी कि 12xy सॉरी 12xy माइनस 7 इंटू 4 28y इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बने, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो गए 12 12। और मैंने क्या बोला था, अब देखो अब इसमें एक्स और वाई का हमने इक्वलाइज किया। अब देखो साइन क्या है, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस, और अगर साइन अपोजिट है वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट के तो ऐड करेंगे। इसमें क्या है, दोनों ही +12 है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सब्ट्रैक्ट होगा ये प्लस होता है कि भाई माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी माइनस 12xy माइनस 12xy कैंसिल, माइनस 45y प्लस 28y माइनस ऑफ 17y इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 16 माइनस 34 माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, मान लो चलो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में कर लेते हैं, है ना। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y की वैल्यू 3x इंटू वाई यानी कि 3 इंटू 2x, भाई y की तो है ही ना 2 की वैल्यू, माइनस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो आएगी 6x माइनस 14 इज इक्वल टू 4, x कितना आ गया 18/6 इज इक्वल टू 3। ये हमारा आ गया y और x की वैल्यू, है ना। ये हमारा आ गया x की वैल्यू, हमारे पास आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास ये हमें क्या निकालना था, इसमें खाली एक मैंने बताया था x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। अब इस इक्वेशन में पुट करो अब y की वैल्यू इसमें पुट करो, y कितना है, ये इधर करता हूँ मैं, y इज इक्वल टू है px माइनस 2, ठीक है। फिर y आएगी है 2, p को ऐसे ही रखूँ, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 इधर माइनस 2 इधर जाएगा प्लस 2 होगा, 4 इज इक्वल टू 3p, देयरफॉर p इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3। आंसर देख लेते हैं भाई, क्या कौन सा हमारा ये भी है 15th क्वेश्चन, p इज इक्वल टू 4/3, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया भाई, मैंने क्या किया, हमारे पास दो इक्वेशन दिया था और हमारे पास एक अननोन वेरिएबल था, जिसके लिए हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन था जिसमें 3 वेरिएबल्स थे, एक अननोन वाला और 2 हम निकाल सकते थे इन दो इक्वेशन से। मैंने 2 वेरिएबल्स निकाले, हमारे पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बना और मैंने उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया ताकि अननोन वेरिएबल पता चल जाए, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा वाला क्वेश्चन है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस एक्सरसाइज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 24।
है ना। 24 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ फॉलोइंग 3 इक्वेशंस, है ना। 24 क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग 3 इक्वेशंस होल्ड साइमल्टेनियसली फॉर x एंड y फाइंड p। अब मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या क्या इक्वेशन है? 3x minus 2y is equal to 6, x by 3 minus y by 6 is equal to 1 by 2। ठीक है, इतना हमारे पास इक्वेशन है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है फिर से, x is equal to p y minus 6, है ना। सॉरी x is equal to x minus py is equal to 6, है ना। ये हमारे पास दिया हुआ है, एकदम सेम इक्वेशन है, बस मैं एकदम सेम क्वेश्चन है, बस उल्टा। अब बस उल्टा भी नहीं, एकदम बस लैंग्वेज थोड़ी वो कर दिया है ना। अब भाई हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया, हमने x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस की मदद से निकाली साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, और उसको हमने पुट की वैल्यू सेम वही करना है। अब इसमें बस कंफ्यूजन के लिए दे दिया कि अब भाई बच्चे को पता ना हो तो वो नहीं कर पाएगा कि क्या इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन होल्ड इफ द, अब भाई दिया क्या कि इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन होल्ड साइमल्टेनियसली का मतलब क्या बताएगा कि दोनों इक्वेशंस में साइमल्टेनियस इक्वेशंस वो होते हैं जो अगर दोनों या तीनों इक्वेशन में x और y या जो भी दो वेरिएबल्स हैं उनकी सेम वैल्यू सेटिस्फाई कर सके। यानी कि ये दोनों इक्वेशंस इफ दे होल्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि हम इन दोनों को साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको हम अगर इस वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस एक सेंटेंस ऐड कर दिया। ठीक है, इसको फटाफट से करते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इक्वेशन समझा दिया। एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। भाई इसमें तो क्या है, हमें सिंप्लीफाई करना है ना। अब इसमें क्या है भाई कि इसमें जो है अपन लोग ले लेंगे भाई 3 और 6 कैल्शियम ऑब्वियसली 6 आएगा, है ना। तो यहाँ पे लेता हूँ 6, 3 में मल्टीप्लाई करूँगा 2 तो 6 आएगा, 2 इंटू एक्स 2x। इसमें तो ऑलरेडी 6 है तो y रहेगा इज इक्वल टू 1/2। अब इसको और इसको काटो, 3 बचा, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, 2 इक्वेशन आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, ये सिंपली अब देखो इस दोनों इक्वेशंस को इधर रखते हैं। क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 है, और क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। ये हमारे पास है 2 इक्वेशंस। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो हमें अब इसमें और सिंपल है, x को अगर हमें इक्वलाइज करना तो हमें इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। लेकिन अगर हमें y को इक्वलाइज करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा, है ना। तो इसी को करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन आ गया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक सेकेंड, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, कुछ गलत हुआ है क्या, देखते हैं क्या होगा। अब y को इक्वलाइज किया है और साइन सेम है, माइनस माइनस, यानी कि ऐड यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा। ये कैंसर, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो भाई x की, है ना। x की वैल्यू पुट करो, मान लो इसमें पुट कर देता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं इस वाले में पुट कर देते हैं, ज़्यादा आसान इक्वेशन। क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि y इज इक्वल टू 0 और 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 बनेगा। ठीक है, अब इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसमें क्या आ जाएगा, x माइनस
पी वाई इज इक्वल टू 6 है, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0, पी इंटू वाई यानी कि -3 इज इक्वल टू 6, माइनस पी इंटू -3 यानी कि 3p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 2। हमारे पास आंसर। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, मुझे डाउट है थोड़ा, है ना। क्या है भाई, हमारे ये है 24th क्वेश्चन, सही है, ठीक है। तो देखो मैंने वही सिंपली किया दोनों इक्वेशन, भाई ये तो एकदम सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, ये थोड़ा वैसा इक्वेशन है, तो भाई इसको मैंने सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ये इक्वेशन आया 2x - y = 3। अब मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से y का इक्वलाइज किया मैंने, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, x = हमारे पास 0 आ गया, y हमारे पास आ गया, मैंने इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू भी है, दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, p की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, है ना। और भाई आप लोग जो देख रहे हो अभी तक थैंक यू। और लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने तो बीच से पूरे क्वेश्चन ही उड़ा दिए, तो यार देखो, अब आप लोगों ने अगर मेरे लेक्चर्स पिछले वाले अभी तक के देखे होंगे सारे, तो आप लोग आराम से वो सारे क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो सारे हर एक कॉन्सेप्ट मैंने पिछले 1 या 2 लेक्चर्स में समझा दिया है ना। हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने समझा चुका है ना। तो अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन भी मैंने समझाया हुआ है, लेकिन बस थोड़ा लैंग्वेज अलग है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, है ना। इसकी बस लैंग्वेज तो चेंज हो रखी है। तो अब क्वेश्चन क्या है ना, कि क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, 25th क्वेश्चन है ये, कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, एक सेकेंड, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। या इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या मतलब होता है कि अगर ये साइड x है तो ये भी साइड x होगी, ये भी साइड x होगी, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल यही होता है कि भाई तीनों साइड्स इक्वल होगी। अब दिया हो क्या हुआ है कि साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, एक सेकंड मैं बुक ले लेता हूँ, है ना। हाँ, क्या है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, मान लो x की जगह तीनों की वैल्यूज दी हुई है ना। 6x + 3y, यह 6x + 3y मान लीजिए, है ना। फिर ये क्या है, 8x + 9y - 5, 8x + 9y - 5 सेंटीमीटर में है सारी। फिर क्या है, 10x + 12y, एक सेकेंड, 10x + 12y, एक सेकेंड, 10x + 12y - 8, 10x + 12y - 8, है ना। यही है आई थिंक, हाँ यही हमारे पास है, 3 साइड्स की लेंथ्स दी हुई है ना। तो अब होगा क्या कि 6x + 3y है। अब मैंने क्या बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये साइड 6x + 3y है या x है, ये भी उतनी ही होगी, ये भी उतनी ही होगी, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर ये 6x + 3y है, ये भी 6x + 3y होगी, यानी 6x + 3y इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 8x + 9y - 5, और जितनी ये होगी उतनी ही होगी, यानी और भाई जितनी ये होगी उतनी ही होगी, और अगर ये उतनी ही होगी जितनी ये होगी, यानी कि ये और ये भी इक्वल होगी। भाई बस सारी ही साइड इक्वल होती है ना। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है भाई, अगर ये साइड है 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 होती है, ये भी 1 होती है, ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इज इक्वल टू ये है, एंड ये इज इक्वल टू, देखो 2 = 2 है, तो यानी कि देखो ये वाला 2 = ये वाला 2 है, एंड ये वाला 2 = ये वाला 2 है, तो यानी कि ये वाला 2 भी, बस तीनों साइड इक्वल हो। मैं शायद ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, है ना। तो अब भाई पहले तो ये इक्वेशन ले लो, x और y को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, 8x - 6x, 2x + 9y - 3y + 6y, और कांस्टेंट को इधर भेज दो, -5 इधर जाएगा, +5 बनेगा। ये हमारा हो गया एक इक्वेशन, सिंपल। अब क्या है, अब या तो इन दोनों को इक्वेट कर दो,
या तो इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, है मैं कर देता हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। चलो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 10x प्लस 12y माइनस 8, है ना। पहले से सब्स्टिट्यूट करो 10x माइनस 6x 4x प्लस 12y माइनस 3y प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 8, इधर जाएगा तो प्लस 8 बनेगा। ये हमारे पास आ गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब क्या है, अब y को अगर मैं इक्वलाइज करने जाऊँ तो y के लिए मुझे 6 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आई थिंक आएगा अराउंड 18 समथिंग, है ना। तो आई मुझे दोबारा अल्टीमेटली भी दोनों की इक्वेशन को थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं x को देखूँ तो x में है 2 और 4, यानी कि एलसीएम 4 आएगा, यानी कि मुझे खाली किस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे करते हैं, सॉरी मैं ब्लैक में यूज़ कर रहा था, है ना। तो देखो अब क्या होगा कि दोनों इक्वेशन को 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5, है ना। 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 8 है ना। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना ये 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 10, ये वैसे का वैसा रहेगा। 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 8, 4x है यानी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट ये भी माइनस, ये भी सब माइनस, 4x माइनस 4x कैंसल, है ना। 12y माइनस 9y 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2y इज इक्वल टू 2y3। पहले सब्स्टिट्यूट करो, मान लो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यू, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वाला इक्वेशन ज़्यादा सिंपल है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। 2x है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, 2x प्लस 6y यानी कि 6 इंटू 2/3 इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 5, 3 2 द 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 4 इधर जाएगा 1 बनेगा, x इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई कि साइड फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, है ना। अब देखो सिंपल है, हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ x और y के फॉर्म में दी हुई है ना। तो तीनों साइड आ रही, अब भाई किसी एक की भी निकाल दोगे तो सारी आ ही जाएगी। 6x प्लस 3y करो, 6x प्लस 3y कितना हो जाएगा 6 इंटू x यानी कि 1/2 प्लस 3y यानी कि 3 इंटू 2/3, है ना। y 2/3 है, 2 3 3 1 क्या बना 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही हमारे मेरे हिसाब से तो यही आंसर होगा, हाँ। और सॉरी 5 सेंटीमीटर में भी ले सकते हो आप, और यूनिट्स भी ले सकते हो। बुक में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और लेकिन आंसर यूनिट्स में दे दिया है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आ गए भाई। कॉन्सेप्ट क्या है, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल है, यानी कि अगर ये साइड 6x प्लस 3y है, यानी कि हम तीनों को 6x प्लस 3y लिख सकते हैं। मैंने पहले इसको और इसको इक्वलाइज किया, और फिर ट्रांसपोर्टेशन मेथड से मैंने एक सिंपल इक्वेशन बनाया, फिर मैंने इसको और इसको इक्वलाइज किया, मैंने ट्रांसपोर्टेशन मेथड से फिर से एक और सिंपल इक्वेशन बनाया, है ना। आप चाहो इसको और इसको भाई, एक तो इक्वेशन आपका ये बनेगा, और आप चाहो तो 8x प्लस 9y इज -5 और 10x प्लस 12y माइनस 8, इन दोनों इक्वेशन को भी इक्वलाइज कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। कोई तरीका सेम, ठीक है। तो यार देखो, आज मुझे ज़्यादा रिकॉर्डिंग आइडिया नहीं कि बीच में रिकॉर्डिंग रुक चुकी है, तो मुझे पता नहीं कितना लंबा वीडियो जा चुका है, तो इसलिए मैं बंद करते हैं वीडियो। और जो लोग नए आए हैं वो लोग अपने दोस्तों में शेयर करो प्लीज़ वीडियो, और बहुत दिनों बाद आया वीडियो, अब क्या करें, स्कूल खुल गया था, हैंडल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब आएगा शायद तक वीडियो, आई होप सो। तो जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे प्रीवियस कंटेंट को चेकआउट कीजिए, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और शेयर तो बहुत खूब ज़्यादा कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। और जितने लोगों को भी मैथ्स और कंप्यूटर ICSE में प्रॉब्लम आ रही है, उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन
सबसे पहले है। ठीक है, थैंक यू।